हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को वास्तु से संबंधित जानकारी देना है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें। यही हमारे कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है वह रसोई घर से संबंधित है। अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपका घर बना हुआ है, उसमें आप कौन सी वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रख के अपनी सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, आपको यही इस वीडियो में बताया जा रहा है। कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर किया करें, इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती है। दर्शकों, यहां पर आपको 12 मुख्य बातें बताई जा रही हैं। यदि आप इनमें से कुछ भी अप्लाई करते हैं, आपको लाभ होगा। दर्शकों, सबसे पहला कार्य तो आपने यह करना है कि आप जाने की रसोई घर के लिए सबसे उत्तम दिशा कौन सी है। रसोई घर जहां पर हम अपना भोजन पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, वहां पर अग्नि प्रज्वलित होती है। तो अग्नि का जो वास है वह अग्नि कोण है वास्तु के हिसाब से, यानी कि दक्षिण और पूर्व जो दिशाएं मिलती हैं उसे दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ईशान कोण, माफी चाहूंगा, आग्नेय कोण को आग्नेय कोण बोला जाता है। तो आग्नेय कोण में ही अगर आप अग्नि का वास करते हैं तो एक बैलेंस हो जाता है। जो तत्व वहां का है उसके साथ जो दूसरा तत्व मिलता है तो एक समानता आ जाती है। और घर में भी कोई वास्तु दोष होता है तो उसका भी समाधान अपने आप हो जाता है, यदि आप अपने घर की किचन को अच्छा कर लेते हैं। तो किचन के लिए जो सबसे बेस्ट जो दिशा है रसोई घर के लिए वह है अग्नि कोण। आग्नेय कोण के अंदर आप अपनी किचन की व्यवस्था करें, यानी कि रसोई घर वहां पर आपने बनाना है। अब दूसरी बात आती है कि जब आपने अपने घर में रसोई घर आग्नेय कोण में तो बना लिया, अब उसका दरवाजा जो उसकी एंट्रेंस है वो कहां से रखें। दर्शकों, कोशिश करनी चाहिए हमें अपनी रसोई के अंदर जो भी दरवाजा है वह ईस्ट से, यानी कि पूर्व दिशा से, उत्तर दिशा से ही रखने चाहिए। तो वही सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। इन दिशाओं में ही अपनी एंट्रेंस रखनी चाहिए। जितना हो सकता है इन्हीं दिशाओं में अपनी जितने और भी कमरे हैं आपके घर के अंदर, उनकी भी एंट्रेंस, प्रवेश द्वार जो है वह इन्हीं दिशाओं से रखें। तीसरी बात आती है कि जब आपने रसोई भी बना ली, उसकी एंट्रेंस भी कर ली, अब आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गैस, जो चूल्हा है वह कौन सी दिशा में रखना है। दर्शकों, अब आप अपनी रसोई के अंदर आ जाएं और जो रसोई घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, यानी कि आग्नेय कोण, वहीं पर ही कोशिश करें आप अपना गैस रख सकते हैं। और नहीं स्पेस आपके पास है तो आप अपना पूर्व दिशा की तरफ भी अपना गैस रख सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए दक्षिण पूर्व में ही, अग्नि कोण में ही आप अपना गैस रखें, क्योंकि वही तत्व है अग्नि का। और आपने आग जलानी है, आपने आग जलाकर अपना भोजन बनाना है, तो आपको वहीं पर ही प्रज्वलित करनी चाहिए। अब बात आती है कि आपने पानी की व्यवस्था कहां करी है। जैसे कि आप अगर सिंक वगैरह बनाना चाहते हैं तो मॉडर्न आजकल जो रसोई घर होते हैं उनमें एक साथ ही होती है। आपने बस इतना ध्यान रखना है दर्शकों कि आग और पानी को एक साथ नहीं करना है, या फिर अग्नि के स्थान पर जल की व्यवस्था और जल के स्थान पर अग्नि की व्यवस्था नहीं करनी है। उत्तर पूर्व ईशान में अगर आप अपनी सिंक रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आप उत्तर दिशा में भी अपनी सिंक बना सकते हैं, जहां पर आप अपने बर्तन वगैरह धो सकते हैं। और उसी के साथ आप अपना पीने का पानी भी वहीं पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि फिल्टर वगैरह आपने अगर लगाना है, आरओ वगैरह लगाना है, तो वहीं पर ही लगाएं। दर्शकों, इसके बाद हम बात करते हैं, अब आपने मान लो रेफ्रिजरेटर रखना है तो रेफ्रिजरेटर आप कोशिश करें नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। वेस्ट में भी रखा जा सकता है रेफ्रिजरेटर, साउथ वेस्ट में भी रखा जा सकता है। तो कोशिश करें ईशान में आपने अपना रेफ्रिजरेटर नहीं रखना है। पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन्हीं दिशाओं की तरफ, इन्हीं कोणों की तरफ आपने अपना रेफ्रिजरेटर रखना है। सामान को स्टोरेज करने के लिए आपने जो रैक बनाने हैं, जो एलमीराज वगैरह बनानी है, तो
तो जो बड़ी भारी ऊंची अलमीराज रहेगी वह दक्षिण की दीवार की तरफ बनाएं, पश्चिम की दीवार की तरफ बनाएं। यानी कि दक्षिण से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से पश्चिम तक का जो हिस्सा है वहीं पर ही आप अपने रैक बनाएं, स्टोरेज वहीं पर कर सकते हैं। यदि आपने ओवन वगैरह रखना है, कोई हीटर वगैरह रखना है, तो आप आग्नेय कोण में ही, कोई बॉयलर वगैरह रखना है तो आपने आग्नेय कोण में ही आपने उसकी व्यवस्था करनी है, यानी कि साउथ ईस्ट के अंदर ही। एक आपको और भी बात बता देते हैं, काले रंगों का प्रयोग किचन में नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए अग्नि से संबंधित जो रंग है उनका ही अगर आप प्रयोग करते हैं, आप पीला रंग और कोशिश करें केसरी रंग, सिंदूरी रंग, लाल, गुलाबी, इन रंगों का प्रयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ऑफ वाइट कलर का ही प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ दर्शकों एक पॉइंट और भी आपने ध्यान रखना है कि जो आपका किचन है उसके अंदर आपने, रसोई घर के अंदर कोशिश करना है डस्टबिन नहीं रखना है। काफी बार हम लोग अपनी सिंक के नीचे ही डस्टबिन बना देते हैं, डस्टबिन रखने की व्यवस्था करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पूरे घर से इकट्ठा करके कूड़ा लाकर अपने किचन के अंदर, जो रसोई घर के अंदर आपने डस्टबिन रखा हुआ है उसमें भूल कर भी वह कूड़ा नहीं जमा करना चाहिए। अगर आपने छोटे मोटे फूड्स के लिए या कुछ खराब हो जाता है कुछ सामान, उसके लिए कुछ डस्टबिन वगैरह रखना है तो वह आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप वह भी ढक्कन वाला लगाएं डस्टबिन। ऐसे नहीं कि खुले में आपने छोड़ दिया और वहां से नकारात्मक ऊर्जा फिर उत्पन्न होने लग जाती है जो पूरे घर की वास्तु को डिस्टर्ब करती है। दर्शकों, जब आपने खाना बनाना है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने खाना बनाते समय अपना मुंह जो है वह पूर्व दिशा की तरफ रखना है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भोजन बनाना ही सबसे शुभ है और फलदायी होता है। और दिशाओं में मुख करके भोजन बनाने से नुकसान होता है, डिस्टरबेंस होती है। कोशिश करें किचन, अपना रसोई आपकी कहीं पर भी है, लेकिन जब आप खाना बनाएं तो आप पूर्वाभिमुख होकर बनाएं। इससे जो गृहिणी भोजन बना रही है उसका तो स्वास्थ्य ठीक होता ही है, अन्य सदस्यों को भी जो भोजन मिल रहा है वह अमृत तुल्य होता है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं दर्शकों, इसी वीडियो में या फिर अन्य वीडियोस में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण रसोई घर के लिए। दर्शकों, रसोई घर के अंदर जो आपने किसी भी प्रकार का अगर कोशिश करनी चाहिए, मंदिर वगैरह नहीं बनाना चाहिए। आप चाहें तो वहां पर माखन खाते हुए लड्डू गोपाल की या भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगा सकते हैं। टाइल्स के अंदर अगर आपने हाइलाइटर का प्रयोग करना है तो आप फूड बास्केट्स, फूलों से भरी हुई बास्केट्स, ऐसी तस्वीरें भी वहां पर लगाई जा सकती हैं, अन्य तस्वीरें ना लगाएं। चलिए दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाजत देते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।